हरिओम। जब कभी अंधेरा होता है तो हम क्या करते हैं? पुराने ज़माने में लोग दीपक जलाते थे, लैंटेन जलाते थे अंधकार को दूर भगाने के लिए। आज के नवीनतम युग में हम विद्युत की व्यवस्था है इसलिए बल्ब जलाते हैं। तो बाहर का जो प्राकृतिक प्रकाश है वो प्राकृतिक अंधेरे को दूर भगाने के लिए, या तो इसको ऐसे समझ लें कि प्राकृतिक अंधकार को भगाने के लिए प्राकृतिक प्रकाश से काम चल जाता है। और दूसरों शब्दों में समझें तो बाहर का अंधकार मिटाने के लिए बाहर का प्रकाश होने से काम चल जाता है। लेकिन जो अंदर का अंधकार है, मानसिक अंधेरा जो है अंधकार, उसको भगाने के लिए ज्ञान रूपी प्रकाश की आवश्यकता होती है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही, कबीर बोलता है। बाहर का प्रकाश की व्यवस्था तुरंत हो जाती है। भाई आपने दीपक जला लिया, बाती बना ली और प्रकाश हो गया। आज के समय में आपने स्विच ऑन किया, प्रकाश हो गया। ये तो शीघ्र हो जाता है, जरा से प्रयास से हो जाता है। लेकिन तो जन्मों का अंधकार है, क्या कभी उसको भगाने के लिए कुछ प्रयास, कुछ पुरुषार्थ हुआ है? एक प्रश्न अपने आप से हर एक व्यक्ति पूछे कि जिस तरह हमें बाहर के अंधकार में ऊब लगने लगती है, भयकारी लगने लगता है बाहर का अंधकार, क्या कभी अंदर का अंधकार भी अर्थात अज्ञान भी भयकारी लगता है, परेशान करता है? उसको भगाने के लिए अंदर के अंधकार को क्या हम कभी किसी दीपक का प्रबंध करते हैं? कोई प्रयास, कोई प्रबंध, कोई पुरुषार्थ? जन्मों की है मैल सभी को, फिर भी है अभिमान सभी को। अभिमान सत्य के मार्ग पर, प्रेम के मार्ग पर पुरुषार्थ भी नहीं करने देता है। ज्ञान भी या सत्संग भी लोग डर डर के सुनते हैं। कई घर वाला देख न ले, फलाना सहेली देख न ले, फलाना दोस्त न देख ले कि ये अभी से सत्संग सुन रहे हैं, अभी से ज्ञान सुन रहे हैं। दुनिया तो किटी पार्टी में व्यस्त है, ये सत्संग इनको लगन लगी है। दुनिया तमाम व्यसन में व्यस्त है और फलाना ये सत्संग जा रहे हैं, ज्ञान सुन रहे हैं। तो ये भय रहता है संसार का। तो उस अभिमान को बचाए रखने के लिए हम जो पुरुषार्थ करना चाहिए सत्संग के प्रति, ज्ञान के प्रति, गुरु के प्रति, वो नहीं कर पाते हैं। जबकि ये जो मनुष्य की देह है, ये जो शरीर प्राप्त है, ये उसी अंधकार को मिटाने के लिए बाहर के अंधकार का तो निवारण हो जाता है, लेकिन जो मन का अंधकार है उसमें जो दीपक जलाता है वो सद्गुरु जलाता है। हम बाहर के जो भी प्रयास करते हैं सुख रूपी प्रकाश लाने के लिए, भाई दुनिया में सुख चाहिए, हर आदमी को सुख चाहिए, मज़ा चाहिए, अपनी अनुकूलता चाहिए। तो बाहर की अनुकूलता को प्राप्त करने के लिए, बाहर के सुख को प्राप्त करने के लिए तो हम सारे प्रयास करते हैं और जीवन भर उसी में रत रहते हैं। लेकिन एक अनुभूति ये भी होती कि सब कुछ मिलने के पश्चात भी संतुष्टि नहीं है।
तो क्या हमारे प्रयास, जरा सा विवेक होगा तो आपके अंदर ये विचार चलेगा, तो क्या जो हमारे प्रयास, हमने सुख के साधन जो बटोरे हैं जीवन भर, क्या वास्तव में इसमें सुख नहीं है क्या? सुख के खातिर जोड़ी माया, सुख तो हाथ ना आया। और जिस ठाकुर सुख उपजे मन में, वो ठाकुर बिसराया। संसार याद रहा, संसार के कर्तव्य याद रहे, संसार के कार्य याद रहे, लेकिन जो परम कर्तव्य है वो बिसराया। सुख के खातिर जोड़ी माया, सुख तो हाथ ना आया। जिस ठाकुर सुख उपजे मन में, वो ठाकुर बिसराया। और एक बात और मजे की है कि जिस सुख को हमने बटोरा, वो दूसरे रूप में दुख का भी साधन, माध्यम बन गया। सुख मांगत दुख आगे आवत। जब आप जबरदस्ती सुख की लालसा करते हैं तो प्रकृति से आप जो मांगते हैं वो मिलता है। तो सुख मान लो मिल भी गया, लेकिन उस सुख में भी बड़ा दुख छिपा होता है। सुख मांगत दुख आगे आवत। तो जिस बाहर के सुख में हम प्रकाश ढूंढ रहे हैं, संतुष्टि ढूंढ रहे हैं, आनंद ढूंढ रहे हैं, वो बाहर नहीं मिलेगा। बाहर ढूंढे तो भरम भुलाई, सब कुछ भीतर बाहर नाही, बाहर ढूंढे तो भरम भुलाई। कितनी बार ये दृष्टांत चलता है कि एक बूढ़ी माँ की सुई खो गई थी, तो बाहर खंबे के प्रकाश में, स्ट्रीट लाइट में वो सुई ढूंढ रही थी। खेलते खेलते बच्चे भी आ गए वहाँ पे। अम्मा क्या ढूंढ रही हो? बोली बेटा सुई खो गई है, वही ढूंढ रही हूँ। बच्चे भी ढूंढने लगे सारे। बहुत समय बीत गया, नहीं मिली। तो किसी ने, चतुर बच्चे ने पूछा, अम्मा सुई तुम्हारी कहाँ खोई थी? बोली बेटा वो तो अंदर खोई थी झोपड़ी में। तो बोली जहाँ अंदर खोई है तो अंदर ही तो मिलेगी, बाहर कैसे मिल जाएगी? वो बोली यहाँ उजाला था तो मैंने कहा ढूंढ लूँ। कितना भी बाहर उजाला हो, अगर अंदर सुई खोई है तो अंदर ही मिलेगी। तो कितना भी बाहर की चकाचौंध हो, कितना भी तुम्हें सुख समझ में आ रहा हो, कितना भी मजा मिल रहा हो, लेकिन जो आनंद रूपी वस्तु जो खोई है वो तुम्हें अपने अंदर ही मिलेगी। बाहर ढूंढे तो भरम भुलाई। जो भी हर व्यक्ति बाहर 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 करके सुख ले रहे हैं, उन्हें सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। जितने होटल हैं उतने हॉस्पिटल हैं, इधर खाओगे तो उधर अस्पताल का काम पड़ जाएगा। जितनी मजा उतनी सजा। बाहर के सुख में दुख छिपा हुआ है और अंदर के सुख में द्वंद्व नहीं है। वहां सुख है, इसका मतलब आनंद है। यदि अंदर से सुख प्रकट हो गया, एक गरीब व्यक्ति जिसकी प्रभु में आस्था है, जिसको ये मालूम है कि मेरी प्रारब्ध में जो भी नियत था प्रभु ने दिया है, वो संतुष्ट है, वो हवस में नहीं है। ऐसा नहीं कि वो कर्म नहीं कर रहा है, जीवन यापन के लिए उससे भी कर्म हो रहे हैं, लेकिन जो और की हवस है, मच वांट्स मोर, ये ज्ञानी में नहीं है। ये जो हवस है ना, मच वांट्स मोर, ये ज्ञानी में नहीं है। इसलिए ज्ञानी संतुष्ट है। और दूसरी तरफ हम देखें तो हमारी दिन भर की जो दिनचर्या है वो भी संकेत करती कि सुख भीतर है। हमें अपनी पत्नी से कुछ मांगना होता है तो आप कैसे करते हैं? आवाज़ देके, फलानी ये चिल्लाओ। पुत्र से कुछ कहना हो तो चिल्ला के बोलते हैं, आवाज़ देके। लेकिन भगवान से कोई प्रार्थना करनी होती है तो चुपचाप मन ही मन में। ये संकेत करता है कि भीतर है सखा तेरा सखा, मन लगा के देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जलाकर देख। ये संकेत करता है कि जो सखा है तेरा वो भीतर है। हम दोनों हाथ जोड़ते हैं, इसका मतलब क्या है?
कि दो नहीं एक है, और वो एक भी अपने पास है। हम मंदिर जाने से पहले चप्पल बाहर उतारते हैं, बाहर, यानी देह का भाव। भाई चप्पल चमड़ा क्या है, जूता क्या है, चमड़ा है। तो जैसे वो चर्म का भाव उसमें है, उसको बाहर ये प्रतीक है सब। वैसे भी हमको भी अपना देह भाव, अपना अहंकार भाव, अपना शरीर भाव निवृत्त करके, उतार कर प्रभु के समीप जाना चाहिए। ये सब संकेत हैं। प्रभु से कोई प्रार्थना करनी होती तो मन ही मन करते हो, क्योंकि मालूम है भीतर के पट को खोल तो है पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल तो है पिया मिलेंगे। ये घूंघट है शरीर, आवरण है शरीर। जब तक आवरण के अंदर नहीं जाओगे, आवरण खुलेगा नहीं, पर्दा हटेगा नहीं, लीला दिखेगी नहीं। पर्दा हटना जरूरी है। ये पर्दा ज्ञान का है, ये पर्दा देह भाव का है, ये पर्दा शरीर भाव का है, ये पर्दा जीव भाव का है। इसीलिए हम सारे कर्म करते करते जीवन भर गुजार देते हैं, सत्कर्म भी करते रहते हैं, दान पुण्य सेवा भी करते हैं, लेकिन फिर भी उस तृप्ति की अनुभूति नहीं होती है, कुछ अधूरापन रहता है। कारण कि जो मुख्य लक्ष्य था उसकी पूर्ति भी नहीं हुई है। जो बच्चा मेरिट में आने वाला होता है, डिस्टिंक्शन लाने वाला होता है, वो 60% फर्स्ट डिवीजन पे संतुष्ट नहीं होता है। वैसे ही ये जो बाहरी क्रियाकलाप हैं, कर्म हैं, ये तुम्हें बाहरी संतुष्टि तो देते हैं क्षणिक, लेकिन एक अतृप्ति का भाव भी छोड़ जाते हैं, क्योंकि तृप्ति उसमें नहीं है उन कर्मों में। तो किन कर्मों में तृप्ति है? तृप्ति कर्मों में नहीं है, कर्म का अकर्ता बन के है। तृप्ति अपने को प्रकट करके नहीं है, तृप्ति प्रभु को प्रकट करके है। और हम अज्ञान में जीवन भर अपने को प्रकट करते हैं। एक जरा सी चाय भी बना के किसी को पिलाई, कैसी बनी है, एक इच्छा जरूर होती है कि भाई चाय ठीक बनी है, क्योंकि कर्तापन का भाव है। एक सब्जी भी बना के हम प्रतिक्रिया चाहते हैं, तो ये छोटे छोटे से काम है। एक साड़ी भी किसी को दे दी तो अगले दिन आए पूछे कैसे लगी, पहनी, भूल जाओ। जो अकर्ता होता है, जिसने भगवत भाव को प्रकट किया, वो अकर्ता हो जाता है। वो भूल जाता है कि हमने किसी के साथ क्या किया, क्या दिया। हमें हमारा कर्तापन दुखी करता है। यदि हमें तुरंत उसका रिवॉर्ड ना मिले अपने अनुकूल, किसी ने मुंह बना दिया तो तुम्हें बुरा लगेगा। बुरा इसलिए कि मैंने दिया, उनको समझ नहीं आया, क्योंकि वहां कर्तापन था, वहां भूल नहीं पाए। कर्म, नानक जी कहते कर्म करत होए नेह कर्मी, हो नेह कर्मी। जब तक नेह कर्मी नहीं होगे, अकर्ता नहीं होगे, कर्म का बंधन तुम्हें बांधे ही रहेगा। और ये कर्म का बंधन ही है जो हमें इतने लक्ष्य 84 में बांधे आया है। अब कर्म के कर्ता नहीं बनना है, अब कर्मों का खाता खाली करना है, अकर्ता बनना है। कर्म करत होए नेह कर्मी। गुरु हमें नेह कर्मी बनने की कला देता है। गुरु हमें जो ये बंधन है लक्ष्य 84 भटकता कहीं न पाया ठौर, ये भटकन तो तभी मिटी जब सतगुरु पाया ठौर। कितने भी पंडित विद्वान बन जाओ, लोगों से पूजा पाठ करा लो, हवन यज्ञ दान तब कुछ भी करा लो, लेकिन नहीं जाएगी वासना बिना विचारे ज्ञान। ज्ञान को विचारे बिना ये जगत की वासनाएं समाप्त नहीं होती हैं। नहीं जाएगी वासना बिना विचारे ज्ञान। तो ये ज्ञान ही है जो हमें जगत की वासना से निर्वासित करता है, निरासक्त करता है। ये ज्ञान ही है जो हमें उस अलौकिक आनंद की अनुभूति कराता है। क्योंकि जो लौकिक आनंद है ना, वो क्षणिक है। किसी ने कहना मान लिया तो हम खुश हो गए, सुखी हो गए, और जब अगली बार नहीं माना तो हम दुखी भी हो गए। बेटा समय से घर पे आ गया तो हम सुखी हो गए,
और यदि नहीं आया तो अभी हम चार बातें सुना रहे, दुखी हो गए। हमारे अनुकूल हो गया सांसारिक कार्य तो हम सुखी हो गए, और प्रतिकूल हो गए तो हम दुखी हो गए। तो संसार का ये द्वंद्व चलता ही रहेगा, ऐसा नहीं कि कभी समाप्त हो जाएगा। आज इनसे है तो कल उनसे हो जाएगा, कल उनसे है तो कल से तीसरे से हो जाएगा। तो संसार का ये द्वंद्व जो कभी नहीं समाप्त होगा। ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। अरे तो क्यों तुम जिंदगी के मेले में अपना इतना फंसे हो? क्यों नहीं उपराम होते हो? क्यों नहीं वैराग आता है? क्यों नहीं स्थिरता आती जीवन में? क्यों नहीं भगवत भाव प्रगाढ़ होता है? क्यों नहीं अकर्ता भाव बनता है? जब लग जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ जोन में फिरता। जब जाने मुझते कछु होए, तब तक उसको सुख ना ही हो। कहाँ सुख मिलेगा बताओ? जब जाने मुझते कुछ होए, तब तक उसको सुख ना ही हो। तो सुख की परिभाषा सुख रूपी वस्त्र, आनंद रूपी वस्त्र अपने अंदर खोजने की मिलती है। बाहर भूले तो भरम भुलाई, बाहर ढूंढे तो भरम भुलाई।